आशा भरी नारी। ये TWR इंडिया की प्रस्तुति है। ट्रांसवर्ल्ड रेडियोस की आशा भरी नारी कार्यक्रम के एक और एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूँ वानी और मेरे साथ यहाँ मौजूद हैं शालिनी जी, और आज के लिए हम आपके होस्ट होंगे। हमें खुशी है कि आप हमारे साथ जुड़ सके, क्योंकि आज की चर्चा एक महत्वपूर्ण चर्चा है जो हर मसीही परिवार पर लागू होती है। क्या आप जानते हैं कि एक माँ के शब्दों में शक्ति होती है और वे अपने बच्चों के लिए जीवन की बातें बोल सकती है। क्या आपने कभी जीवन बोलो वाक्यांश सुना है? क्या आप जानते हैं कि जीवन बोलने का मतलब क्या है? क्या इसका संबंध सकारात्मक शब्द बोलने से है जो जीवन का निर्माण करते हैं? जी हाँ शालिनी जी, आपने बिल्कुल ठीक कहा। यह सकारात्मक बोलने और एक सतर्क या कह सकते हैं एक बहुत अच्छा प्रयास करने के बारे में है कि हमारे शब्द परमेश्वर के वचन के अनुरूप है या नहीं। यह बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है जब इसे हमारे बच्चों पर लागू किया जाता है। एक माँ पूछ सकती है, यह इतना महत्वपूर्ण क्यों है? और हम अपने बच्चों से जो बातें करते हैं उनके बारे में क्यों सावधान रहें? अपने मुंह की चौकसी करना, अपने शब्दों को ध्यान से चुनने और उनके साथ जीवन देने वाली सच्चाइयों को साझा करना, इन सारी बातों की क्या आवश्यकता है? आज हम अपनी बातचीत के दौरान इन्हीं बातों पर विस्तार से चर्चा करेंगे। चर्च में एक बुजुर्ग महिला ने एक बार बच्चों से जीवन बोलने के बारे में कहा। उन्होंने कहा कि यह सबसे महत्वपूर्ण कार्यों में से एक है जो एक माँ कर सकती है। उन्होंने आगे कहा, बच्चे वही बनेंगे जो आप उन्हें बताएंगे। इसलिए एक माँ के शब्दों में शक्ति होती है। जैसे जैसे वे बड़े होते हैं, वे बच्चों को बना या बिगाड़ सकते हैं। अब समझ में आया वानी कि निश्चित रूप से एक माँ पर अपने बच्चों को जीवन के बारे में बताने की एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। जी हाँ शालिनी जी, और इसके साथ साथ माँओं का दिल अपने बच्चे को लेकर सैकड़ों सवालों से भरा होता है। क्या मेरा बच्चा बहुत उग्र है या बहुत शांत है? क्या वह स्कूल में पर्याप्त सीख रहा है या नहीं? क्या मैं उसे पौष्टिक भोजन खिला रही हूँ? क्या मुझे कुछ और करना चाहिए? और प्रश्नों की यह सूची बढ़ती ही जाती है। इस अंतहीन चिंता के फंदे में फंसने के बजाय उन्हें बेहतर तरीके से प्रयास करना चाहिए। और वाणी, वो बेहतर तरीका है क्या? शालिनी जी, इस बारे में अगर देखा जाए तो सबसे पहले बच्चे के माता पिता होने के नाते आपको ऐसे बीज बोने का एक शानदार अवसर दिया गया है जिसमें शाश्वत स्थायी मूल्य होंगे। दूसरा, माताएं अपने बच्चों पर जीवन के शब्द बोल सकते हैं। बच्चों पर परमेश्वर के वचन की प्रार्थना करने के महत्व पर अधिक जोर नहीं दिया जा सकता। जब एक माँ ध्यान से शास्त्रों का अध्ययन करती है और अपने बच्चों के लिए प्रार्थना करती है तो परमेश्वर काम करते हैं। परमेश्वर के वादे कभी विफल नहीं होते। तो बताइए कि बाइबल इस बारे में क्या कहती है? जी हाँ शालिनी जी, बाइबल इस बारे में बहुत कुछ कहती है। आइए नीति वचन 18:21 से शुरू करते हैं। यहाँ लिखा है, जीव के वश में मृत्यु और जीवन दोनों होते हैं, और जो उससे प्रेम रखते हैं वह उसका फल भोगेंगे। हमने अक्सर यह कहावत सुनी है, तुम वही हो जो तुम खाते हो, लेकिन बाइबल कहती है तुम जो बोलते हो तुम वही हो। हमारे शब्दों में शक्ति होती है। हम जो कहते हैं वह प्रोत्साहित या हतोत्साहित, यहाँ कह सकते हैं निराश कर सकता है, सकारात्मक या नकारात्मक हो सकता है। यह किसी के लिए चंगाई या विनाश, आशा या निराशा ला सकता है। जब माँ अपने बच्चे के लिए प्रार्थना करती है और परमेश्वर के वचन से उसका पालन पोषण करती है तो उसकी जीभ में एक शक्ति होती है। इस प्रकार अपने बच्चे के लिए माँ के शब्द बच्चे के जीवन पर, उसके वर्तमान पर और उसके भविष्य पर एक गहरा प्रभाव डालेंगे। हाँ जीवानी, मैं बिल्कुल समझ सकती हूँ कि एक माँ को अपने बच्चे के बारे में बोलने के लिए एक अद्भुत विशेषाधिकार दिया गया है। जी हाँ शालिनी जी, यह बिल्कुल सच है। इससे वह अपने बच्चे के लिए प्रार्थना कर सकती है। परमेश्वर उसकी प्रार्थना ज़रूर सुनेंगे। इसके अलावा माताओं को अपने बच्चों को परमेश्वर के वचन से पोषित करना चाहिए। उन्हें अपने छोटे बच्चों को उनके जीवन में परमेश्वर के वादों और सच्चाइयों को लागू करने के लिए प्रोत्साहित करने की आवश्यकता है। लेकिन वानी, आप मुझे ये बताएं कि वे अपने बच्चे से बातचीत शुरू कैसे करें? शालिनी जी, यह बहुत आसान भी है।
वह बच्चे को यह बताकर शुरू कर सकती हैं कि वह परमेश्वर का है और उसका सबसे गहरा संबंध परमेश्वर के साथ है। इसके साथ साथ रोमियो 8:17 में लिखा है, अब यदि हम संतान हैं तो वारिस भी हैं, परमेश्वर के वारिस और मसीह के संगी वारिस, कि जब हम उसके साथ दुख उठाएं तो उसके साथ महिमा भी पाएं। इस पद में ज़रूरी शब्द वारिस है। यह 3 बार इस्तेमाल किया गया है। मालिक की मृत्यु के बाद उसके वारिस को संपत्ति मिलती है। हम परमेश्वर और उसके पुत्र यीशु मसीह के वारिस हैं। अच्छा वानी, आप मुझे ये बताएं कि परमेश्वर के वारिस होने से हमें कैसे लाभ मिलेगा? ये एक बहुत अच्छा प्रश्न है शालिनी जी। अगर इस बारे में बात की जाए, हमें विरासत में कुछ मिले, इसके लिए परमेश्वर नहीं मरते। वह सदा जीवित रहने वाला परमेश्वर है। परंतु जब हम मरेंगे तो हम परमेश्वर से पूर्ण स्वर्गीय विरासत प्राप्त करेंगे। हमारी विरासत स्वर्ग है। वह सब कुछ जो परमेश्वर ने उद्धार के विषय में प्रतिज्ञा की है। मसीह में हमारी विरासत 4 अलग अलग गुणों से भरपूर है, जो सांसारिक विरासत से काफ़ी अलग है। पत्रस इसका वर्णन पहला पत्रस 1:4 में करता है। यह अविनाशी, निर्मल, अजर और हमारे लिए स्वर्ग में रखी है। ये तो बहुत ही आश्चर्यजनक बात है। बाइबल हमारे बच्चों के बारे में और क्या बताती है? बहुत कुछ बताती है शालिनी जी। और अगर बात की जाए, हमारे बच्चे परमेश्वर की ओर से एक उपहार हैं। भजन संहिता 127:3 में लिखा है, देखो लड़के यहोवा के दिए हुए भाग हैं, गर्भ का फल उसका प्रतिफल है। यह एक ऐसी चीज़ है जिसे माता पिता अक्सर सत्य मान लेते हैं। उन्हें लगता है कि बच्चे उनके अपने हैं, लेकिन हमें बताया गया है कि परमेश्वर बच्चों का मालिक है और देने वाला है। परमेश्वर ने परिवार बनाया और बच्चे उसकी ओर से एक वरदान है। यही कारण है कि परमेश्वर इस बात से चिंतित है कि सांसारिक माता पिता अपने बच्चों की परवरिश कैसे करते हैं। बच्चे को यह सिखाया जाना चाहिए कि वे परमेश्वर के हैं। बिल्कुल वानी, मेरा भी यही मानना है कि बच्चे परमेश्वर के हैं, है ना? बिल्कुल ठीक और सच बात कही है आपने। हमारे बच्चे बहुत खास और अनोखे हैं। हम यशाया 64:8 से पढ़ते हैं कि हे यहोवा, तू हमारा पिता है, हम मिट्टी हैं, तू कुम्हार है, हम सब तेरे हाथों के काम हैं। यहाँ हम एक कुम्हार और मिट्टी का चित्र देखते हैं। कुम्हार मिट्टी लेकर घड़े बनाता है। वह इस बात का ध्यान रखता है कि प्रत्येक घड़ा उसी नाप और आकार के अनुसार बने जिसकी उसने योजना बनाई थी। ठीक इसी तरह परमेश्वर ने अपनी शाश्वत योजना और ज्ञान के अनुसार प्रत्येक बच्चे को एक खास रूप से बनाया है। बच्चों को इस सच्चाई को जानना बेहद आवश्यक है। परमेश्वर की रचना का भी एक बड़ा उद्देश्य है ना? जी हाँ शालिनी जी, बिल्कुल एक खास उद्देश्य है। देखिए, परमेश्वर ने प्रकृति और मनुष्य को अपने शौक के लिए नहीं बनाया है। उसकी अनंत योजना में उसका एक उद्देश्य था। और वो योजना क्या है? आइए मिलकर जानते हैं। इस संसार में हमें अपने अस्तित्व के उद्देश्य को समझने की आवश्यकता है। हम अपने स्वर्गीय पिता के आत्मिक बच्चे हैं। हम बच्चे पैदा करते हैं और इस दुनिया में पैदा हुए हर बच्चे के निर्माण में परमेश्वर के सहभागी बन जाते हैं। इफिसियों 2:10 में हम पढ़ते हैं, क्योंकि हम उसके बनाए हुए हैं और मसीह यीशु में उन भले कामों के लिए सृजे गए हैं जिन्हें परमेश्वर ने पहले से हमारे करने के लिए तैयार किया। हम मसीह यीशु में भले कामों के लिए सृजे गए हैं। अच्छे काम हमें उद्धार नहीं देते हैं, वे उद्धार का परिणाम हैं। हम केवल परमेश्वर के अनुग्रह से बचाए गए हैं, कामों से नहीं। अच्छे कामों की जड़ें यीशु मसीह में है और यह पवित्र आत्मा का उपहार है। वानी, मैं यहाँ पे एक प्रश्न पूछना चाहती हूँ। जैसे कि हम देखते हैं कि हमारे बच्चे अक्सर घबराए हुए, भ्रमित रहते हैं और अपने भविष्य को लेकर चिंतित रहते हैं, तो एक माँ होने के नाते हम उनसे क्या कह सकते हैं? शालिनी जी, मैं सच कहूँ तो ये एक ऐसा सवाल है जिसका सामना माता पिता को जब बच्चे बड़े होने लगते हैं तब बहुत ज़्यादा करना पड़ता है, और सबसे ज़्यादा माँ को कभी ना कभी तो करना ही पड़ता है। उसे बच्चों को आश्वस्त करने की ज़रूरत होती है कि परमेश्वर के पास उसके जीवन के लिए एक योजना है। आइए आपके इस प्रश्न के उत्तर को हम बाइबल की ओर से देखते हैं। बाइबल में अगर हम देखें
तो आइए मिलकर के इज़राइल के इतिहास को देखते हैं। उस समय लोग अपने इतिहास के बहुत बुरे दौर से गुजर रहे थे। उन्हें यरूशलेम से बंधुआई में बेबीलोन ले जाया गया। यह उनके पापों के लिए परमेश्वर का दंड था। वे शत्रु के शासन में थे। शायद पहला सवाल जो अक्सर उनके मन में आता था वो था, परमेश्वर हमें कब छुड़ाएगा। झूठे नबी हनन्याह ने उन्हें झूठी आशा दी थी। उसने लोगों से कहा कि उनकी बंधुआई केवल 2 साल तक चलेगी। यिर्मयाह ने झूठी जानकारी के लिए हनन्याह को फटकारा। हनन्याह 3 महीने में मर गया और अब परमेश्वर यिर्मयाह के द्वारा लोगों से बात करता है। वह यिर्मयाह 29:11 में कहता है, क्योंकि यहोवा की यह वाणी है कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय करता हूँ उन्हें मैं जानता हूँ। वे हानि की नहीं वरन कुशल ही की हैं और अंत में तुम्हारी आशा पूरी करूँगा। सच में यह उन बच्चों को जो अपने भविष्य के बारे में चिंतित हैं तसल्ली देने के लिए एक अद्भुत पथ है। इज़राइल के लिए परमेश्वर की योजना उनकी बंधुआई से तत्काल मुक्ति नहीं थी। वह उन्हें 70 साल बाद, जी हाँ 70 साल बाद बेबीलोन से वापस यरूशलेम ले जाने वाला था। जब वे यरूशलेम लौटेंगे तो परमेश्वर उन्हें आशीष देने वाला था। इसलिए यहाँ हमारे बच्चों के लिए सबक यह है कि जब चीज़ें हमारी योजना के अनुसार नहीं होती हैं तो हमें निराश नहीं होना चाहिए। परमेश्वर के पास हमारे लिए एक बेहतर योजना है और यह एक उत्तम योजना है। माताओं और बच्चों दोनों को अपने जीवन में परमेश्वर की योजना के प्रकट होने की एक प्रार्थना ज़रूर करनी चाहिए। ये तो बहुत ही अच्छी बात है। वाणी, मैं ये भी मानती हूँ कि परमेश्वर हमसे बिना शर्त के बहुत प्यार करते हैं। जी हाँ शालिनी जी, यह एक सत्य है। उसका प्यार बिना शर्त का प्यार है और हम इसके लायक भी नहीं हैं। परमेश्वर हमसे इतना प्रेम करता है कि उसने अपने पुत्र को हमारे पापों के लिए क्रूस पर मरने के लिए भेजा ताकि हम अनंत जीवन प्राप्त कर सकें। उसका प्यार पाने के लिए हमें कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। परमेश्वर हमारे लिए तब मरा जब हम पापी ही थे। परमेश्वर पाप से घृणा करता है, परंतु हम जैसे असहाय, कमज़ोर और आज्ञा ना मानने वाले पापियों से प्रेम करता है। उसका प्रेम हमारे लिए बहुतायत और अनंत जीवन के उसके प्रावधान द्वारा प्रदर्शित होता है। मसीह ने क्रूस पर से कहा था, हे पिता, इन्हें क्षमा कर क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। यह सच्चाई हर बच्चे को सिखानी होगी। हम अक्सर पाप करते हैं, लेकिन हमारे स्वर्गीय पिता के पास भरपूर अनुग्रह और क्षमा है। यहाँ हम देखते हैं कि जिन बच्चों में हीन भावना या ये कहें कि अपने आप को कम समझना होता है, उनके साथ हम जीवन के बारे में कैसे बात करते हैं? शालिनी जी, यह एक ऐसी समस्या है जिससे माताओं को अक्सर गुजरना पड़ता है, जूझना पड़ता है। बच्चे अक्सर अपने साथियों को देखते हैं और उनसे अपना मूल्य आंकते हैं। वे उनसे अपनी तुलना शारीरिक बनावट, आर्थिक स्थिति, पढ़ाई में होशियारी आदि के साथ करते हैं। इससे कुछ बच्चों में हीन भावना पैदा हो सकती है। डॉक्टर मोना डेलाहुक एक सबसे ज़्यादा बिकने वाली पुस्तक की लेखिका और बाल मनोवैज्ञानिक हैं। उन्होंने बाल व्यवहार पर बहुत अधिक खोजबीन या कह सकते हैं शोध करा है, जिसका उद्देश्य बच्चों और परिवारों के लिए पीड़ा कम करना है। डॉक्टर डेलाहुक कहती हैं, जब हम किसी बच्चे के ऐसे व्यवहार को देखते हैं जो समस्यात्मक या फिर कह सकते हैं उलझन पैदा करने वाला है, तो हमें जो पहला सवाल पूछना चाहिए वह यह नहीं होना चाहिए कि हम इससे कैसे छुटकारा पा सकते हैं, बल्कि यह होना चाहिए कि यह हमें बच्चे के बारे में क्या बता रहा है। अब आइए देखें कि बाइबल हमें क्या बताती है। पहला पतरस 2:9 में हम पढ़ते हैं, पर तुम एक चुना हुआ वंश और राजपदधारी, याजकों का समाज और पवित्र लोग और परमेश्वर की निज प्रजा हो, इसलिए कि जिसने तुम्हें अंधकार में से अपनी अद्भुत ज्योति में बुलाया है उसके गुण प्रकट करो। यह सबसे ऊंचा दर्जा है जो इस धरती पर किसी के पास हो सकता है। हम राजाओं के राजा की संतान हैं और उसने हमें चुन लिया है और अंधेरे में से अपनी अद्भुत ज्योति में बुलाया है। वाणी, समझाने का ये एक अच्छा तरीका है। हमारे बच्चे केवल अपने सांसारिक माता पिता ही के नहीं हैं, बल्कि अपने स्वर्गीय पिता के भी हैं। वह राजाओं का राजा है,
मुझे लग रहा है कि हमारा समय समाप्त हो रहा है, लेकिन मैं एक सवाल और करना चाहती हूँ। बिल्कुल शालिनी जी, ज़रूर पूछिए। अब आप मुझे ये बताएं कि परमेश्वर के प्रति बच्चों का क्या उत्तरदायित्व है? जी हाँ, यह सवाल बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। हमें बच्चों को यह बताने की ज़रूरत है कि वे परमेश्वर के पास सीधे जा सकते हैं। वे उसकी आवाज़ को पहचान सकते हैं और उन्हें उस आवाज़ का पालन करना चाहिए। यह अच्छी बात है कि माताएं उनके लिए प्रार्थना के माध्यम से मध्यस्थता करती हैं। हालांकि बच्चों को परमेश्वर की आवाज़ सुननी और जो वह कहता है उसका पालन करना चाहिए। हमारा प्रभु हमें यूहन्ना 10:27 में बताता है, मेरी भेड़ें मेरा शब्द सुनती है, मैं उन्हें जानता हूँ और वे मेरे पीछे पीछे चलते हैं। वानी, क्या आप मुझे समझा सकते हैं कि इन बातों का अर्थ क्या है? जी हाँ शालिनी जी, क्यों नहीं। फिलिस्तीन एक क्षेत्र में स्थित था। उसे प्राचीन निकट पूर्व या ANI कहा जाता है। वहाँ पर चरवाहे के काम को सबसे पुराना मानव व्यवसाय माना जाता था। चरवाहे न केवल भीड़ों की बल्कि गायों, घोड़ों, गधों और ऊँटों की देखभाल भी करते थे। बहुत सारी भेड़ें होती थीं जो उन्हें उपयोगी बनाती थीं, इसलिए भेड़ों का चित्रण अक्सर बाइबल में प्रयोग किया जाता है। भेड़ पालन एक व्यवसाय और धन कमाने का तरीका भी था। ये तो बहुत दिलचस्प है। जी हाँ शालिनी जी, पुरुष चरवाहे का काम करते थे। कभी कभी छोटी लड़कियां भी जानवरों की देखभाल का काम करती थीं। सभी चरवाहे झुंड के मालिक नहीं थे। मालिक अक्सर चरवाहों को काम पर रखते थे। एक उदाहरण याकूब को किराए या भाड़े पर रखने का है। लाबान अपनी भेड़ों की देखभाल करता था। कभी कभी भाड़े के चरवाहे अच्छे नहीं होते थे और भेड़ों की उचित देखभाल नहीं करते थे। इसलिए हमारे पास अच्छे और बुरे चरवाहों के बीच का अंतर है। जब जंगली जानवर भेड़ों पर हमला करते थे तो भाड़े के चरवाहे भेड़ों की रखवाली करने के बजाय खुद को बचाते थे। हमें यूहन्ना 10:11 से 13 में बताया गया है कि अच्छा चरवाहा भेड़ों के लिए अपने प्राण दे देता है। हालांकि भेड़ें बहुत बुद्धिमान नहीं होती हैं, फिर भी वे उस चरवाहे का अनुसरण करती हैं जिसे वे जानती हैं। अगर कोई अजनबी उन्हें अपने झुंड में ले जाने की कोशिश करता है तो वे वहाँ से भाग जाती हैं। और वाणी, ये सब चीज़ें हमारे हालातों पर किस तरह प्रभाव करती हैं? ये बिल्कुल प्रभाव करती हैं। यीशु हमारा स्वर्गीय चरवाहा है। वे अपने लोगों को इकट्ठा करने के लिए जो उसकी आवाज़ सुनते हैं और उसका अनुसरण करते हैं इस संसार में आया। जो उसके पीछे चलते हैं वे एक बाड़े में रहेंगे और चरवाहे के पीछे चलेंगे। यीशु जो हमारा अच्छा चरवाहा है, न केवल हमारा मार्गदर्शन करता है बल्कि हमारी रक्षा भी करता है। वह प्रत्येक व्यक्ति को नाम से जानता है। अच्छे चरवाहे के रूप में यह हमारे प्रभु की एक अद्भुत तस्वीर है, जिसने अपना जीवन तक दे दिया ताकि हम जीवित रह सकें। हमारे अच्छे चरवाहे और हमारे बीच का बंधन तब मजबूत होता है जब हम उसकी शांत धीमी आवाज़ को सुनते हैं और उस सत्य पर विश्वास करते हैं जो वह कहता है। वाणी, वैसे तो मुझे पता है कि अब हमारा समय हो रहा है, लेकिन मैं एक आखिरी सवाल पूछना चाहती हूँ। पूछिए। अभी हमने विस्तार से चर्चा की है कि एक माँ कैसे अपने बच्चे को जीवन के बारे में बता सकती है। क्या कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनसे माताओं को अपने बच्चे से बात करते समय बचना चाहिए? निश्चित रूप से है शालिनी जी। यह माँ के शब्दों की शक्ति से जुड़ा हुआ है। आप कभी कभी अपने बच्चे के व्यवहार से निराश हो सकते हैं, लेकिन अपने शब्दों को सावधानी से चुनिए ताकि वे बच्चे को ज़िद्दी और आज्ञा ना मानने वाला ना बना दें। यदि आपके बच्चे का सामान फैला पड़ा है तो उस पर चिल्लाओ मत, तुम आलसी हो, तुम्हारे कपड़े पूरे फर्श पर बिखरे हुए हैं, या सफाई करने के लिए तुम्हारे पास आंखें और हाथ नहीं हैं, एक बिगड़े हुए बच्चे मत बनो आदि। इस तरह की बातें करना उपयोगी नहीं है, लेकिन सच कहूँ तो हानिकारक है। उसे बिगड़े हुए बच्चे कहने और उस पर चिल्लाने से उसके अंदर की अच्छाई बाहर नहीं निकलेगी। क्या आपने कभी सुना है कि एक माँ अपने बच्चों को कई बार बिगड़ैल कहती है और बच्चा सुधर गया हो? अब इसका मतलब यह नहीं है कि जब बच्चा अस्त व्यस्त काम कर रहा है या अव्यवस्थित होता है तो माँ देखकर अनदेखा कर दे। उचित परिणाम और प्रेमपूर्ण सुधार के लिए जगह होती है।
एक निरुत्साहित बच्चे को प्रोत्साहन की आवश्यकता होती है, ना कि उस पर चिल्लाने की। पहले बच्चे के कुछ सकारात्मक लक्षणों पर जोर दें। यह उसे खुशी देगा और आगे बढ़ने और सकारात्मक चीज़ों में शामिल होने के लिए उसको प्रोत्साहित करेगा। यह आपके बच्चों को बढ़ने में और आपने जो कहा है ना, उस पर विचार करने के लिए प्रेरित करेगा। उन्हें परमेश्वर के वचन से चुनौती दें कि कैसे परमेश्वर के महान लोगों ने उनमें आत्मा की शक्ति के साथ कठिन कार्यों को पूरा किया है। आप उन्हें बता सकते हैं कि तुम एक बहुत अनुशासित बच्चे हो, बहुत काबिल बच्चे हो। मुझे तुम्हारी ये बात बड़ी अच्छी लगती है। अब मैं देखना चाहूँगी कि तुम्हारा ये गुण तुम्हारे कमरे में कैसे लागू हो सकता है। चलो देखते हैं कि तुम क्या कर सकते हो। ऐसी बातें करके आप अपने बच्चों को प्रोत्साहित कर सकते हैं। ये बहुत ही आश्चर्यजनक है कि हम कैसे नकारात्मक दृष्टिकोण अपनाने के बजाय दयालुता और चुनौतीपूर्ण शब्दों से अपने बच्चों को सही कर सकते हैं। माता पिता किस प्रकार से नकारात्मक दृष्टिकोण अपना सकते हैं? शालिनी जी, बहुत सारे हैं। अक्सर माता पिता अपने बच्चों की तुलना दूसरे भाई बहनों से कर देते हैं। उदाहरण के लिए वे कह सकते हैं, देखो तुम्हारा भाई अपने काम में कितना निपुण है, कितना अच्छा है, तुम ऐसा करने की कोशिश क्यों नहीं कर सकते हो। अक्सर इस तरह की तुलना का विपरीत प्रभाव पड़ता है। जब आप अक्सर अपने बच्चे की तुलना दूसरों से करते हैं तो यह उस बच्चे के व्यक्तित्व को चोट पहुंचाता है। यह उस बच्चे में व्यक्तित्व की भावना को कम करता है। आपका बच्चा महसूस करता है कि वे बेकार है। इसी से जुड़ी एक और बात है कि कुछ माताएं लगातार बच्चे की गलतियों की ओर इशारा करती हैं। उनके पास कहने के लिए कुछ भी सकारात्मक नहीं है। जी हाँ शालिनी जी, यह बात ठीक है। ऐसे कई मामले हैं, माताएं इस बात की सराहना नहीं करती कि बच्चा कितना अच्छा करता है। यह ऐसा है कि जैसे वे लगातार उनसे कहती हैं, तुम किसी काम के नहीं हो। वे समझती हैं कि उनके बच्चों में कोई कमज़ोरी है जिसे तुरंत ठीक करने की ज़रूरत है। उन्हें लगता है कि उनके बच्चों को शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक रूप से दोष रहित होना चाहिए। लेकिन सच तो यह है कि माता पिता का अपने बच्चों के प्रति इस तरह का नज़रिया नकारात्मक प्रभाव डालता है। यह बच्चे की उसकी स्वयं की छवि को स्थायी रूप से नुकसान पहुंचा सकता है। तो ऐसे मामलों में क्या किया जाना चाहिए? शालिनी जी, इस तरीके के मामलों में माता पिता को बच्चे में एक सकारात्मक बात को भरना चाहिए, या कह सकते हैं सकारात्मक बातें भरकर उसके निर्माण पर ध्यान देने की आवश्यकता है। अपने बच्चे को सिखाइए कि कोई भी निर्दोष नहीं है, लेकिन वे अनुशासन, प्रार्थना और परमेश्वर के वचन को पढ़ने के द्वारा सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित कर सकते हैं। यह ना भूलें कि आपका बच्चा परमेश्वर का है और आपको परमेश्वर के वचन के अनुसार उसका पालन पोषण करने की एक जिम्मेदारी दी गई है। परमेश्वर आपको आशीषित ज़रूर करेंगे, आपका मार्गदर्शन भी करेंगे। हम आपसे अगले सप्ताह फिर मिलेंगे, लेकिन आइए आज पहले प्रार्थना करते हैं। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने हमें आज का यह दिन दिया जहां हमने आपके वचन से अद्भुत बातें सीखी। हमें निपुण माता पिता बनने में एक मार्गदर्शन की आवश्यकता है पिता। और जितने माता पिता ने और जितने बच्चों ने आज इस कार्यक्रम को देखा, हम उन सब के लिए प्रार्थना करते हैं परमेश्वर। प्रार्थना करते हैं कि जब माता पिता अपने बच्चों की परवरिश करते हैं तो इन तमाम बातों को जो आपके वचन में आपने बताई हैं उनका ध्यान रखते हुए अपने बच्चों को सकारात्मक रूप से उनका पालन पोषण करें। पिता, आपका मार्गदर्शन हर माता पिता के जीवन में बना रहे और वो सर्वप्रथम स्थान आपको दें। जब बच्चे बड़े होते हैं तो परमेश्वर वो उस काबिल बने जिस तरीके की योजना आपने उनके लिए बनाई है। परमेश्वर, हमने पढ़ा कुम्हार और मिट्टी के बर्तन के बारे में। हम जानते हैं प्रभु आप कुम्हार हैं और आप मदद करेंगे ताकि आपकी बनाई हुई रचना उसी तरह से बने, उसी तरह से निखरे जिस प्रकार आप चाहते हैं। आज की इस प्रार्थना को यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। तो आज हम यहाँ पे आपसे विदा लेते हैं।
अगले हफ्ते फिर आपसे मिलेंगे। और अगर आपको आज का कार्यक्रम पसंद आया हो तो स्क्रीन पर आ रहे नंबर पर हमें मिस कॉल ज़रूर दीजिए। हम अगले सप्ताह फिर से आपसे मिलेंगे। प्रभु आपको आशीषित करे। आशा भरी नारी। ये TWR इंडिया की प्रस्तुति है।